दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद किए गए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का आदेश। जरूरी और इमरजेंसी सेवा देने वाले प्राइवेट दफ्तर ही खुल सकेंगे। सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू। अभी तक प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ चल रहे थे। 50% कर्मचारी कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम। सभी रेस्टोरेंट्स और बार भी रहेंगे बंद। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बड़ा फैसला। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। मिशन उत्तर प्रदेश में जुटी बीजेपी की आज फिर अहम बैठक। दिल्ली में हो रही अहम बैठक। अमित शाह बैठक में शामिल। मिशन उत्तर प्रदेश पर बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक 15-16 जनवरी को आ सकती है पहली सूची। मिशन यूपी पर दिल्ली में हो रही बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल। लखनऊ से सुबह पहुंचे थे दिल्ली। दिल्ली की अहम बैठक में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आए थे दिल्ली। दिल्ली में मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही अहम बैठक से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल जुड़े। कोरोना पॉजिटिव है नड्डा। चुनाव आयोग की रैली पर पाबंदी के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बदली प्रचार की रणनीति। बड़े बड़े नेताओं का डोर टू डोर कैंपेन पर जोर। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की पहल। बरेली में बीजेपी विधायक बोहरन ने उड़ाया चुनाव आयोग की कोरोना गाइडलाइंस का माहौल। कंबल बांटने के दौरान जुटाई भारी भीड़। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी सरकार को बड़ा झटका। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक। मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के करीब 1,68,000 नए केसेस। पिछले दिन के मुकाबले 6.5% कम आए केसेस। कोरोना के एक्टिव केस में भी हुई बढ़ोतरी। एक्टिव केस बढ़कर हुए 8,21,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में बढ़े 97,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। रिकवरी रेट में भी और गिरावट। कोरोना से ठीक होने वालों की दर हुई 96.36%। पिछले 24 घंटे में करीब 70,000 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3,45,00,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। पिछले 24 घंटे में 92 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। अब तक 1,52 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। दिल्ली की 3 जेलों में कोरोना विस्फोट। 66 कैदी और 48 जेल स्टाफ हुए संक्रमित। तिहाड़ जेल में 42 कैदी हुए संक्रमित। 34 जेल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। मंडोली जेल में 24 कैदी कोरोना पॉजिटिव। 8 जेल स्टाफ हुए संक्रमित। रोहनी जेल में भी कोरोना का कहर। 6 जेल स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से कोरोना का टेस्ट कराने की नसीहत दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का आज टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार पर दिया उन्होंने जोर। केंद्र सरकार ने दी राज्यों को चेतावनी। कहा एक्टिव केसेस में 5 से 10% में ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने लिखा पत्र। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्टिव मामलों पर नजर रखने की नसीहत दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन को बताया कोरोना मामलों में तेजी की बड़ी वजह। राज्यों को ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर सपोर्ट पर नजर रखने की सलाह दी गई। कोरोना के मद्देनजर बजट सेशन को लेकर सरकार सतर्क। वेंकैया नायडू और ओम बिरला ने अफसरों से सुरक्षित सत्र के लिए मांगा प्लान। हरियाणा में 16 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल और कॉलेजेस। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा 37% के पार हो गई। नए केसेस की तादाद भी 19,000 के पार।
चुनाव वाले राज्यों में कोरोना की तेज हुई रफ्तार। पंजाब में 2 जनवरी को 1300 थे केसेस, 9 जनवरी को 16,000 के पार हुए कोरोना के मामले। उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 3.5%, एक्टिव केसेस बढ़े। 7 दिनों में 15 गुना हुई एक्टिव केसों की संख्या। काशी के दशाश्वमेध घाट पर सांकेतिक रूप से की गई गंगा की आरती। कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत आम जनता नहीं हुई शामिल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और स्पर्श दर्शन पर रोक है। झांकी दर्शन से ही भक्तों को करना पड़ सकता है संतोष। वाराणसी में कोरोना के 1,500 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद बढ़ी पाबंदियां। स्पा, जिम, वाटर पार्क और पर्यटन स्थल बंद। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 4,737 नए केसेस। कोरोना के बढ़ते मामलों से लापरवाह हैं लोग। अमृतसर के बाजारों में दिखी जबरदस्त भीड़। कोरोना को देखते हुए गर्भवती महिलाओं को ऑफिस आने से सरकार ने दी छूट। दिव्यांगों को भी घर से काम करने की इजाजत। मकर संक्रांति पर ऋषिकेश के गंगा घाटों में स्नान नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। कोरोना को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बंद किए गए पर्यटन स्थल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला। सीकर के खाटू श्याम जी में मिले 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 14 जनवरी तक मंदिर बंद। जम्मू कश्मीर के डोडा में ठंड के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों में दिखा गजब का उत्साह। बच्चों को टीका लगाने के लिए तय वक्त पर हेल्थ केयर वर्कर्स का मार्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रचंड बहुमत का दावा। बोले 10 मार्च को 3/4 बहुमत से बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। बोले हम जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, हम जो कहेंगे वो करेंगे। हमने 2017 में जो कहा वो करके दिखाया, 14 में जो कहा वो करके दिखाया, 2019 में जो कहा मोदी जी ने वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में सख्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने दिया बड़ा बयान। बोले माफियाओं पर बुलडोजर चलाने से नहीं किया संकोच। किसानों को लेकर बोले सीएम बीजेपी के राज्य में मिला एमएसपी का लाभ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। बोले बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब हो जाते हैं साफ। अखिलेश ने दोहराए चुनावी वादे। कहा 300 यूनिट मुफ्त बिजली और युवाओं को रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव लोकतंत्र में जनता तैयार है बीजेपी को साफ करने के लिए। इस बार जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में लूट हुई, बेईमानी हुई, लोकतंत्र में जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए। किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी का उन्होंने घेराव किया। किसानों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने लोगों को बांटा ऑक्सीमीटर। बजरंग दल के गैर हिंदू प्रवेश वर्जित पोस्टर पर वाराणसी पुलिस ने लिया कड़क एक्शन। निजी मुचलके पर हुए रिहा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खुदाई में मिले ब्रिटिश कालीन सिक्के। पुरातत्व विभाग करेगा जांच। राजस्थान के जोधपुर में बजरी माफिया बेखौफ। थानाधिकारी पर डंपर चढ़ाने की कोशिश। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा संग पहुंची है। वो रणथंभौर परिवार के साथ मनाएंगी जन्मदिन। सरकार ने जारी किया दूसरे दौर का रोजगार सर्वे। हालात सुधरने का दावा। छपरा में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए हवन में टूटे कोरोना के नियम। लोगों ने नहीं लगाया मास्क। पंजाब में चुनाव प्रचार सामग्री का बाजार गर्म। लुधियाना की फैक्ट्री में तैयार होने लगी है प्रचार सामग्री। दिल्ली पहुंची कॉमनवेल्थ गेम्स की बैटन। एयरपोर्ट पर ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों ने ली बैटन। हॉकी जूनियर इंडिया कैंप के लिए हरियाणा की 8 महिला खिलाड़ियों का चयन। बेंगलुरु में आयोजित कैंप में लेंगी हिस्सा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताजा बर्फबारी। पहाड़ों और घरों पर बिछी बर्फ मोटी चादर।
शिमला में बर्फबारी के बीच सैलानियों की जमकर मौज, एक दूसरे पर बर्फ फेंकते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, जगह जगह पेड़ पौधों और घरों पर जम गई बर्फ। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर से हटाने में हो रही है मुश्किलें, जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। डोडा में बर्फबारी के बीच घूमते नजर आए 2 बच्चे, बर्फ को हटाता देख एक मासूम बच्चा। श्रीनगर में भारी बर्फबारी, 2 से 3 फीट तक गिरी बर्फ, बीमार को पैदल ही अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। भारी बर्फबारी के बीच बिजली सेवा भी श्रीनगर में चरमरा रही, बिजली को फिर से बहाल करने में जुटे नजर आए कर्मचारी। उत्तराखंड के चोपता में 2 दिन में गिरी 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चोपता बद्रीनाथ हाईवे 3 दिनों से बंद है। ओमकारेश्वर में स्थापित होगी आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, अष्टधातु से बनेगी आदि शंकराचार्य प्रतिमा। द्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित होगा ओमकारेश्वर संग्रहालय की भी होगी स्थापना। 14 जनवरी 2022 को ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर पुष्पा द राइज पार्ट 1 को हिंदी में OTT प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा रिलीज। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की है जबरदस्त कमाई। फिल्म पुष्पा पार्ट 1 की अपार सफलता के बाद अब जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी होगा रिलीज, जिसका नाम है, मेकर्स ने रखा है, पुष्पा द रूल। एक्ट्रेस सारा अली खान ने चलाया ट्रैक्टर, चराई बकरियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। साल 2015 में सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली हर्षाली को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर सुजैन खान ने खास अंदाज में किया बर्थडे विश। 9 जनवरी को खत्म हफ्ते में नोमुरा का NIBRI 119.8 से 10% पॉइंट्स लड़कर 109.9 पर आ गया। FMCG कंपनियां स्टॉक बढ़ाने और सप्लाई चेन में ब्रेक लगने की वजह से बढ़ा सकती हैं दाम। रिटेलर्स भी 1 महीने की जगह 15 दिनों का स्टॉक रख रहे हैं ताकि ज्यादा प्रतिबंध लगने पर उनका कैश फ्लो बेअसर रहे। इस बार के बजट में कृषि को लेकर कई नए ऐलान देखने को मिल सकते हैं। WTO ने नियमों के मुताबिक 2023 से सब्सिडी के लिए भी सरकार को बदलाव करने को। ओमिक्रॉन के अटैक से रियल एस्टेट सेक्टर पर दोहरी मार पड़ सकती है। नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च में देरी से बिक्री की रफ्तार सुस्त हो सकती है। फिनटेक के लिए RBI की नई सहूलियतों के बाद बाजार में कर्ज देने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़नी तय है। ग्राहकों के पास लोन लेने के लिए कई विकल्प होंगे। अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच। दोनों देशों के लिए करो या मरो की स्थिति है। कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। विराट की वापसी से हनुमा विहारी का पत्ता कटा। चोट की वजह से मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में नहीं मिली जगह, उमेश यादव को मिला मौका। IPL 2022 में शामिल हुई नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद टीम के कप्तान होंगे टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन और अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान को भी शामिल कर सकती है अहमदाबाद टीम। हिंसाग्रस्त कजाकिस्तान से रूस ने अपने 1400 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। अलमाटी से विमान से रवाना होने का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस ने जेनेवा में की बैठक। रूस के विदेश मंत्री से अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने की मुलाकात। इजराइल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ओलमर्ट आमने सामने। तेल अवीव की अदालत में नेतन्याहू और ओलमर्ट की हुई पेशी। परमाणु समझौते पर इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्तानी बेनेट की ईरान को दो टूक कहा। ईरान से किसी भी तरह के परमाणु समझौता करने के लिए इजरायल बाध्य नहीं है।
जापान में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर बढ़े कोरोना के केसेस। संक्रमण के चलते जापान की सरकार ने कड़े किए प्रतिबंध। पुर्तगाल, इटली और जर्मनी के बाद स्पेन ने भी लिया स्कूल्स में छात्रों की वापसी का फैसला। मैड्रिड में जांच के बाद दी जा रही है छात्रों को स्कूल में एंट्री। चीन के तियानजिन में ओमिक्रॉन के सिर्फ 2 केसेस मिलने पर पूरी आबादी की होगी कोरोना जांच। तियानजिन में बीजिंग जाने वाली सभी बसों और ट्रेनों को किया गया सस्पेंड। ऑस्ट्रेलिया की अदालत में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को मिली एक कानूनी जीत पर मेलबर्न में उनके चाहने वालों ने मनाया जमकर जश्न। ब्रिटेन में 2 फरवरी को महारानी एलिजाबेथ और सिंहासन पर बैठने के लिए 7 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में वीकेंड पर तैयारियों के लिए छुट्टी। बकिंघम पैलेस ने दी जानकारी। साउथ कोरियन अभिनेता और युंग सू को मिला हॉलीवुड का प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड।